गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज थोड़ी सी राहत मिली है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद यानी कि दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दे दी है। दोपहर से आसमान में घने बादल छाए हुए थे और फिर अंधेरा छाने लगा। शाम होने तक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में तूफान के साथ बारिश की शुरुआत हुई और इस दौरान आसमान में बिजली भी कड़कती रही। तेज बारिश का साइड इफेक्ट भी नजर आया और दिल्ली से दूसरे शहरों के लिए उड़ान भरने वाली ऐसी कई फ्लाइट्स हैं जो कि डिले हो गई और इसी वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी बढ़ना तय माना जा रहा था और कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आया है। अक्षय मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, जाहिर है कि मौसम से, गर्मी से जो राहत मिली है वो तो अच्छी बात है, लेकिन फ्लाइट्स पर, ट्रेन्स पर किस तरीके के ट्रैवल पर इंपैक्ट पड़ता हुआ इसका नजर आया, जरा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, साफ तौर पर है पूर्णिमा कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, ये माना जा रहा है कि मौसम विभाग का जो कहना है कि आज और कल ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। गर्मी से बिल्कुल राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लाइट्स पर ज़्यादा इसका असर देखने को मिला है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हों या फिर घरेलू उड़ानें हों, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। सबसे ज़्यादा अगर फ्लाइट्स कहें तो कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई हैं। 2 दर्जन के करीब फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है और सबसे ज़्यादा जो डाइवर्जन हुआ है वो लखनऊ की तरफ हुआ है और जयपुर की तरफ हुआ है। लखनऊ की तरफ 8 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, 9 फ्लाइट्स को डाइवर्ट जयपुर की तरफ किया गया, 2 चंडीगढ़, 1 वाराणसी, 1 अमृतसर और 1 अहमदाबाद की तरफ फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है, जो अभी तक सूचना मिली है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ फ्लाइट्स लेट भी चल रही हैं। जो देरी बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की वो लगभग 2 से 3 घंटे की है, जबकि घरेलू जो उड़ानें हैं वो आधे घंटे से लेकर 4 घंटे तक देरी से चल रही हैं। तो निश्चित रूप से बारिश हुई है और बारिश के बाद जिस तरह से हवाएं चली हैं उसके कारण डाइवर्जन और कैंसिलेशन देखने को मिल रहा है और खास करके डिले फ्लाइट ज़्यादा हो रही हैं। डाइवर्जन जैसा मैंने जिक्र किया लगभग 22 उड़ानों पर प्रभाव पड़ा है और इसके अलावा अगर डिले की बात करें तो 2 दर्जन के आसपास की फ्लाइट्स हैं। अब साफ तौर पर है कि अथॉरिटीज़ पूरी चीज़ों को देखने में लगी हुई हैं। रेलवे यातायात बताया जा रहा है कि अभी सामान्य है और निश्चित रूप से मौसम का जो परिवर्तन है वो कहा जा रहा है कि आज रात और कल सुबह दोपहर तक की ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। गरज के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर उससे निश्चित रूप से प्रभावित हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि आपने नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो काउंट करवाई हैं वो बहुत ज्यादा हैं, या तो उनको डाइवर्ट किया गया है या कुछ डिले हैं या कैंसिलेशन भी देखा जा रहा है फ्लाइट ट्रैवल में। लेकिन पिछले कुछ वक्त में जब इस तरीके की शिकायतें बहुत ज्यादा आई थी तो डीजीसीए की तरफ से कई ऐसे गाइडलाइंस थी जो जारी की गई थी एयरलाइंस को। क्या वो व्यवस्था आज फ्लाइट्स डिले होने के चलते या कैंसिल होने के चलते एयरपोर्ट्स पर नजर आई हैं? देखिए, अथॉरिटीज़ कोशिश कर रही हैं कि लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें, लेकिन क्योंकि अचानक ऐसी फ़्लाइट्स आई हैं, पहले जो डीजीसीए ने किया था वो ठंड का मौसम चल रहा था और उसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इंटरफेरेंस खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उड्डयन मंत्री हैं उनको करना पड़ा था, लेकिन इसके लिए अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थी। हालाँकि ये ज़रूर कहा गया है कि पानी की बोतलें यात्रियों तक पहुँचाई गई हैं, उनको सुरक्षित एयरपोर्ट के अंदर एंट्री फिर से दी गई ताकि आप कम से कम आराम कर सके। कोशिश जारी है कि फ्लाइट्स को सही समय पर रवाना किया जा सके, लेकिन कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं जो 4 से 4.5 घंटे तक डिले चल रही हैं। वो कहीं ना कहीं पैसेंजर्स के लिए दिक्कत का जरूर सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो डबलिन की तरफ, मुंबई की तरफ, अहमदाबाद की तरफ, उदयपुर की तरफ जो फ्लाइट्स जाने वाली हैं उस पर भी असर पड़ा है। फिलहाल निगरानी रखी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जानकारी के लिए आपका।